जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिक्स रिंग फाउंडेशन में। आज शिक्षा व्यवस्था पे लगातार बात करते हुए 7वां दिन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उसके स्तर को गिराने उठाने में समाज की मानसिकता की क्या भागीदारी है। तो दोस्तों, हर एक पहलू पे आज हम रोशनी डालेंगे। दोस्तों, एक बड़ी ही सीधी और सरल सी कहावत कही गई है, अगर हम एक ही जैसा काम रोज का रोज करेंगे तो हमको एक ही जैसा परिणाम हमेशा ही मिलेगा। कुछ अलग परिणाम करने के लिए, कुछ अलग परिणाम हासिल करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिराने में समाज की मानसिकता कैसे किरदार निभा रही है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है, उसके लिए समाज की मानसिकता भी जिम्मेदार है। समाज यानी हमारे आसपास के लोग, हम और आप, ये सब समाज के अंतर्गत आते हैं। हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, शिक्षा व्यवस्था एक बिजनेस की तरह काम करता है और बिजनेस वही सप्लाई करेगा जो हम डिमांड करें। यानी बिजनेस जो है हमारा डिमांड और सप्लाई भी चलता है। हम जो डिमांड करेंगे, जो मांग करेंगे, सिस्टम हमें वही देगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जिनके हाथ में है, वो ये जान गए हैं कि समाज को ईजाद करने वाले और खोज करने वाले महामानवों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको 9 से 5 काम करने वाले नौकरों की ज़रूरत है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको भारत में मुख्य रूप से 2 चीज़ों की समस्या हो रही थी। पहली थी भाषा और दूसरी थी काम करने वाले लोगों की। और इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इस शिक्षा व्यवस्था का ऐसा चूना हमारे ऊपर लगाया कि जो आज तक नहीं छूट पा रहा है। और उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की नींव हमारे भारत में रख दी। फिर क्या हुआ? ये शिक्षा व्यवस्था उनके लिए उनकी भाषा हमारे देश में ले आया। अब अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था भारत में आने से उनको एक फ़ायदा मिला। वो अपनी शिक्षा व्यवस्था यहाँ ले आए। वो जान गए थे कि हमें उतना ही सिखाया जाए जितना हम सीखने के बाद उनके लिए नौकरी कर सकें। और एक सीमित मानसिकता के साथ, इसी मानसिकता के साथ उनके विद्यालयों में, उनके सिस्टम में भारतीयों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया। दोस्तों, तब से लेके अब तक ये जाल समाज में ऐसा फैला कि आज तक हम नौकरी के लिए ही भाग रहे हैं। हम सीख के इजाद करने पे नहीं, बल्कि रट पे नौकरी लेने पे विश्वास रखने लगे हैं। दोस्तों, जब एक लड़का किसी कंपनी में नौकरी लेकर आता है या सरकार के लिए नौकरी पाकर आता है, वो नौकर बनकर आता है, तो पूरा समाज मिलके उसकी आवभगत में लग जाता है, जैसे उसने नौकरी नहीं, मंगल ग्रह पर किसी एलियन की खोज कर ली हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसको इस तरीके के वॉकर पर चलना सिखाया जाता है। फिर वक्त आने के साथ साथ कल्पना कीजिए कि अगर बच्चा बड़ा होने तक इसी तरीके के वॉकर पे और बहुत ज़्यादा साइकिल पे ही चलता रहेगा, तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि बाइक कैसे चलती है, कार कैसे चलती है, ट्रेन में चलने का कैसा अनुभव होता है, एरोप्लेन में चलने का कैसा अनुभव होता है। उसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में एक वक्त था जब ये सिस्टम ठीक था, लेकिन अब उसमें बदलाव करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि हम आगे भी चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ, बदलाव को अपना पाएँ। दोस्तों, हमें, आपको, पूरे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा व्यवस्था में रहकर हम जहाँ बहुत कुछ कर सकते थे, हम इजाद कर सकते थे, मानव जाति को एक नए मुकाम पर लेके जा सकते थे, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ एक नौकरी करने वाले, 9 से 5 काम करने वाले एक मशीन की तरह रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज ये चाहता है, हमारे आसपास के लोग ये चाहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि यही मानसिकता शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हमारे समाज में भरी जाती है, और ये शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा यहाँ छोड़ी गई थी। हमें और आपको, समाज को ये समझने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, एक समय था जब तक ये सिस्टम ठीक माना जाता था, मतलब कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के जब अंग्रेज यहाँ थे, तो ज़रूरी था कि उनका सिस्टम समझ के उनसे लड़ा जाए, क्योंकि जब तक उनका सिस्टम नहीं समझेंगे, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो तब के लिए ये सिस्टम कुछ ठीक था, लेकिन अब इसमें बदलाव करने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि जिस सिस्टम की वजह से हम इतने धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, उसी सिस्टम की वजह से हम पीछे भी चले जाएंगे। हमें 9 से 5 काम करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जो मानव जाति को एक नए मुकाम पर लेके जाएं। और ये तब होगा जब सोसाइटी, समाज अपनी मानसिकता बदलेगी। कहाँ हम दूसरे ग्रहों पे जीवन तलाश रहे हैं, कहाँ हम मंगल ग्रह पे जीवन तलाश रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, कहाँ हम एक छोटी सी मानसिकता, एक नौकरी करने वाली मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पृथ्वी पे संसाधन बहुत कम है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक समय रहते ही किसी दूसरे ग्रह की ऐसी खोज करें जहाँ पे मानव जाति को और आगे बढ़ाया जा सके, ब्रह्मांड में उनको बढ़ाया जा सके। ये सोच बड़ी खूबसूरत सी है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब पूरे पृथ्वी के इंसान
किसी एक सामाजिक, एक धर्म, किसी एक सीमित मानसिकता, एक देश के लिए काम न करके पूरे समस्त मानव जाति की सेना बन करके आगे हैं। तो ये तभी होगा जब हम अपनी मानसिकता बदलेंगे, जब हम 9 से 5 काम करने का अलग से सोच करके कुछ ईजाद करने की क्षमता विकसित करेंगे, और ऐसा करने से ही ये मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, ज़रूरत है तो समाज को अपनी मानसिकता बदलने की और बदलाव को अपनाने की, क्योंकि खोज करने के लिए, देखने के लिए पूरी दुनिया, समस्त ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। बस ज़रूरत है तो हमें अपने मानसिकता को बदलने की। दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करते हुए। धन्यवाद।